भारतीय राजनीति के महासागर में एक बार फिर भूचाल आ गया। केंद्र में बिहार का हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम, जिसने न सिर्फ राज्य को बल्कि देश की सियासत को भी एक नई दिशा दे दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी एनडीए गठबंधन की सुनामी जैसी जीत है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और महागठबंधन की करारी हार के बाद वोट चोरी का गूंजता हुआ आरोप। आज हम इसी जटिल तस्वीर को विश्लेषण करेंगे। क्या बिहार में सच में लोकतंत्र की डकैती हुई है, या ये आरोप कांग्रेस की अपनी गहरी समस्याओं और चुनावी विफलताओं को ध्यान भटकाने की कोशिश है? और इन सब के बीच बिहार का वो युवा कहां खड़ा है जिसकी नाराजगी सड़कों पर तो दिखती है, पर शायद ईवीएम तक नहीं पहुंच पाई। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आखिर तक देखें। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उन नतीजों पर जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर एक तरफ जीत हासिल की है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी हमारा महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। कांग्रेस का प्रदर्शन तो बेहद निराशाजनक था, जो सिर्फ 6 सीटों पर ही आगे रही। ये आंकड़े सिर्फ हार जीत के नहीं है, ये एक राजनीति संदेश है, लेकिन कांग्रेस इस संदेश को मानने को तैयार ही नहीं है। नतीजों के तुरंत बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर नाराजगी और विरोध का माहौल देखने को मिला। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर बिहार चुनाव चुराने का आरोप लगा दिया। नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, और पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये उस नैरेटिव की शुरुआत थी जहां कांग्रेस अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रही है। वोट चोरी का नैरेटिव। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो नतीजों का बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का ऐलान किया। साफ है, एक खेमा जश्न में डूबा है तो दूसरा धांधली के आरोप के साथ संघर्ष की तैयारी में है। तो ये संघर्ष जो अभी कर रहे हैं, ये संघर्ष इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? फिर मैं वही कहूंगी कि क्यों जो तो राहुल जी बार बार विदेश घूमने चले जाते हैं। भाई, जब यहाँ पर एग्जाम की तैयारी चल रही थी तो आपको उसकी एग्जाम की पूरी तैयारी की पूरी करनी चाहिए। क्यों आप विदेश चले गए थे? या तो आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था? दिल्ली में हुआ प्रदर्शन कोई अकेली घटना नहीं थी। असल में यह कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसका एक बड़ा उदाहरण हमें बेंगलुरु में देखने को मिला, जहां यूथ कांग्रेस ने एमएलसी सलीम अहमद के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ फ्रीडम पार्क में विशाल प्रदर्शन किया। सलीम अहमद ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर बिहार में चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने इसे सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की खुली डकैती करार दिया। उनका कहना था कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियां अब स्वतंत्र नहीं रही, बल्कि केंद्र सरकार के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गई है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। ये जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया बिहार का, तभी ये सारी चीजें क्यों नजर आ रही? इसके पहले क्या ये सारी चीजें नहीं नजर चल रही थी? तो जब चल रही थी, पहले से चल रही थी, तो इस पर पहले ही इन लोगों को होशियार हो जाना चाहिए। क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं किया? सांप निकल चुका है, अब जो लकीर पीटने से क्या फायदा? कांग्रेस अब इस मुद्दे पर एक सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू कर रही है। साफ है, पार्टी इस लड़ाई को सड़कों पर लाने का मन बना चुकी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कांग्रेस की हर हार का कारण वोट चोरी है, या फिर पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है? विपक्ष का दावा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हारी है। चलिए दिए गए आंकड़ों के आधार पर इस दावे को पड़ताल करते हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर 2004 में अमेठी से सांसद बनने के साथ शुरू हुआ। 2007 में वो महासचिव बने, 2013 में उपाध्यक्ष और 2017 में पार्टी के अध्यक्ष। उन्होंने 2019 की हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब 2024 में वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।
शुरुआती दौर में खासकर 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति सफल रही, जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 सीटें जीती। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर लगातार धुंधली होती चली गई। लोकसभा चुनाव 2014 में हार, 2019 में हार, 2024 में भी पार्टी सरकार बनाने से दूर रही। विधानसभा चुनाव पिछले एक दशक में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगभग 60 विधानसभा चुनाव हारे हैं। आंध्र प्रदेश में सन 2014, सन 2019, सन 2024 तीनों बार हारे हैं। गुजरात में सन 2017, सन 2022 दोनों बार हारे। हरियाणा में 2014, 2019, 2024 तीनों बार हारे। हाँ, इस बीच कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी ने सरकारें बनाई, लेकिन जीत के मुकाबले का हार का पल्ला कहीं ज्यादा भारी है। राहुल गांधी के करीबी मानते हैं कि उन्हें यूपीए सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें वंशवाद की राजनीति का प्रतीक बनाया गया। पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी एक बड़ी चुनौती रही है। भारत जोड़ो यात्रा जैसी कोशिश के बावजूद चुनावी नतीजों में बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में क्या वोट चोरी का आरोप इन हारों की हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश है? क्या ये सवाल आज कांग्रेस के सामने खड़ा है? अब चलिए दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से निकलकर वापस बिहार की जमीन पर चलते हैं, जहां पार्टियां ईवीएम पर बहस कर रही हैं। वहीं बिहार का युवा और शिक्षक अपनी असली लड़ाई लड़ रहे हैं। मिले मुजफ्फरपुर के 20 वर्षीय दलित छात्र से। अजय उन हजारों छात्रों में से एक हैं जिनके सपने एक सरकारी भर्ती का परीक्षा का पेपर लीक होने से टूट गए। अजय ने री एग्जामिनेशन भी की मांग को लेकर पटना में 100 दिन तक प्रदर्शन किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो उसकी निराशा गुस्से में बदल गई। यह सिर्फ अजय की कहानी नहीं है, बिहार में ऐसे कई बच्चे हैं। बिहार भारत की सबसे युवा राज्यों में से एक है, जहां 40% आबादी 18 साल से कम है, लेकिन यही युवा भीषण गरीबी, खराब शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी से जूझ रहा है। कॉलेजों में सुविधाएं नहीं है, इसलिए छात्र प्राइवेट कोचिंग के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। मौके न मिलने का पर उन्हें पलायन करना पड़ता है, जहां उन्हें भेदभाव और सब चीजों, सारी गुर्बत और सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये गुस्सा, ये आक्रोश सिर्फ छात्रों में ही नहीं है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ की सड़कों पर है। आज उनकी मांग है, अनिवार्य है, जरूरी भी है, शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को खत्म किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इन्हीं सब पे तो पहले चुनाव की शुरुआत इन्हीं सब चीजों पर हुई थी, लेकिन लास्ट में 10-10 हजार रुपया लोगों के अकाउंट में पहुंच गया, जिसकी वजह से चुनाव लड़ गया। खैर, सभी शिक्षकों के लिए 7वें वेतन आयोग को भी पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर ये हजारों शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो अब तस्वीर भी एकदम बिल्कुल साफ हो चुकी है। एक तरफ एनडीए का प्रचंड जीत और कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पिछले एक दशक का निराशाजनक चुनावी रिकॉर्ड। और इन सब के बीच है बिहार की जमीनी हकीकत। पेपर लीक के से नाराज बच्चे, पेंशन और वेतन के लिए संघर्ष करते शिक्षक, अब बेरोजगारी से जूझता युवा और पलायन करने पर मजबूर। आज असली सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और महागठबंधन बिहार के इन असली मुद्दों को समझने में नाकाम रहे? क्या उनका एक परिवार को एक सरकारी नौकरी का वादा उस युवा को विश्वास नहीं दिला पाया जो भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था? वोट चोरी के आरोप की जांच होनी चाहिए, क्योंकि चुनावी पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा है। हम लोग भी इस चीज को मानते हैं कि चुनाव चोरी का पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ ही कांग्रेस को भी तो आत्ममंथन करना चाहिए कि कहां उनकी गलती रही और क्यों हुई। क्या वो सिर्फ नारों तक सीमित रह गए या असल में जनता से संपर्क ही टूट गया? बिहार का जनादेश सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है,
ये उन दलों के लिए एक चेतावनी भी है जो जमीनी हकीकत से हटकर सत्ता की राजनीतिक लड़ाइयों से उलझे रहते हैं। देखना होगा कि इस जनादेश से सबक कौन लेता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष। आज के लिए बस इतना ही। राजनीति की हर परत को समझने के लिए देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक देखते रहिए एक संदेश और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।